हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीप एक्सप्लेन। तो गाइस आज की वीडियो में मैं शज़ैम वर्सेस थॉर की एक वर्सेस बैटल कराऊंगा, यानी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो कौन इस फाइट का विनर बनेगा। इस वीडियो में मैं इनकी तमाम पावर्स, एबिलिटीज़ एंड वीकनेस एक्सप्लेन करने के बाद ही ये फैसला करूँगा कि इन दोनों में अगर फाइट होती है तो कौन इस फाइट का विनर बनेगा और कौन बेहतर है। तो गाइस बगैर किसी टाइम वेस्ट किए एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग सबसे पहले शज़ैम की बात करते हैं, यानी शज़ैम की पावर्स, एबिलिटीज़ एंड वीकनेस की। लेकिन गाइस किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके थोड़े से ओरिजिन को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम शज़ैम का थोड़ा सा ओरिजिन जान लेते हैं। शज़ैम एक अनाथ लड़का है, लेकिन उसकी मॉम जिंदा है। जैसे कि हमने लाइव एक्शन मूवी में देखा था, उसकी मॉम जिंदा है, लेकिन वो शज़ैम के साथ नहीं रहती और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। इसलिए शज़ैम, यानी शज़ैम का जो रियल नेम है वो है बिली ब्रिटसन। तो बिली एक एनजीओ में रहता है और वहाँ एक दिन दो लोग आते हैं बिली को गोद लेने। बिली उनके सामने बहुत अच्छा शो करता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, और वो जो उसे गोद लेने आते हैं, उसके न्यू पेरेंट्स, वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं और बहुत अच्छे से बिली जवाब दे देता है उन सवालों का। जैसे वो एनजीओ से बाहर निकलते हैं वो सब, तो बिली कहता है अपने अंदर ही अंदर बेवकूफ़। जब वो घर पहुंचते तो उसे पता चलता है कि उसके न्यू मॉम डैड ने 6 और बच्चों को गोद लिया है, और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने सारे बहन भाइयों को कहता है कि मुझसे दूर रहना और मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुन के उसकी सबसे छोटी वाली बहन चली जाती है वहाँ से रोते हुए, और उसकी सबसे बड़ी बहन उसे खूब डांटती है। रात में वो अपने मॉम डैड की तस्वीर को देखते हुए रोते हुए ये कहता है कि अपने अंदर ही अंदर के वो अपनी सबसे छोटी बहन को रुलाना नहीं चाहता था। उनके 6 भाई बहन में, यानी बिली के न्यू हाउस में जो 6 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा माजूर है। तो सुबह इस नेक्स्ट डे स्कूल में कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे होते हैं, उसके माजूर भाई को, और बिली को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें पीटता है। उन बुली करने वाले बच्चों को बहुत पीटता है और वहाँ से भागता है और ट्रेन में चले जाता है। वो ट्रेन उसे एक अजीब जगह ले जाती है, क्योंकि एक जगह एक बूढ़ा इंसान है जो शज़ैम की पावर किसी को देना चाहता है, एक नेक इंसान को। तो वो चले जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद वो उसके अंदर झांकता है। कॉमिक्स के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो वो बूढ़ा इंसान जब उसके अंदर देखता है तो बोलता है ये तो बड़ा अजीब बच्चा है, ये तो सिर्फ मारपीट करता है, बड़ों से बदतमीजी करता है। और वो बोलता है तुम शज़ैम की पावर के लायक नहीं। तो वो बिली कहता है उस बूढ़े इंसान को, तुम जितने बूढ़े लग रहे हो, तुम इतने सालों से इस पावर को देने के लिए किसी अच्छे इंसान को ढूंढ रहे हो, तो आज तक तुमने ढूंढा क्यों नहीं। तो वो बूढ़े इंसान को लगता है नहीं, इस बंदे में कुछ दम है। वो उसके दिल को देखता है तो उसके दिल में उसे ये नज़र आता है कि इस लड़के ने हर अच्छा काम किया है। इसने दूसरों के हक के लिए लड़ाइयाँ की हैं, शेर को खाना खिलाया है और हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। तो इस वजह से शज़ैम की पावर मिल जाती है बिली को, और वो बूढ़ा इंसान कहता है बिली को कि शज़ैम बोलो। जब बिली शज़ैम बोलता है तो कुछ नहीं होता है, और जब बूढ़ा आदमी बोलता है कि ज़ोर से बोलो, जब ज़ोर से बिली शज़ैम बोलता है तो उस पर एक लाइटनिंग बोल्ट आगे गिरती है और वो शज़ैम में बन जाता है, और बूढ़ा आदमी उसे छू कर कहता है कि इस पावर को वेस्ट मत करना, और यहीं से बिली की जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब गाइस पावर्स एंड एबिलिटीज़ पे चलें, देन वीकनेसेस। तो गाइस शज़ैम की सबसे पहली पावर आती है उसकी इमोर्टैलिटी, यानी शज़ैम, बिली जब तक शज़ैम के रूप में वो इमोर्टल है और उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन अगर उसे इतना मजबूर कर दे, ये तो वीकनेस की बात हो जाएगी। नहीं, ये तो मैं वीकनेस में बताऊंगा। शज़ैम की सबसे पहली पावर है इमोर्टैलिटी, यानी शज़ैम इमोर्टल है जब तक वो शज़ैम के रूप में। शज़ैम के अंदर बहुत सारे गॉड्स और किंग की पावर है। शज़ैम के अंदर सोलोमन की विजडम, हेरक्यूलिस की स्ट्रेंथ, एटलिस का स्टैमिना, जियोस की पावर, आर्चिलिस का करेज और मरकरी की स्पीड है। एक बार शज़ैम ने अपनी स्पीड से फ्लैश ट्रक को पकड़ा है कॉमिक्स में। इसके अलावा शज़ैम 97,000 टन्स का हेली कैरियर भी लिफ्ट कर चुका है, और वो शज़ैम कॉमिक्स में एक पंच मारकर ब्लैक होल को क्रिएट कर चुका है, यानी एक पंच से वो एक ब्लैक होल को क्रिएट कर चुका है। इसके अलावा शज़ैम के पास लाइटनिंग की पावर है, शज़ैम फ्लाई कर सकता है, शज़ैम बुलेट प्रूफ है।
यानी गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। इसके अलावा शज़ैम के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्लस सुपर ह्यूमन स्पीड। शज़ैम की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार उसने कॉमिक्स में फ्लैश तक को पकड़ा है। और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लगभग सुपरमैन की टक्कर के, या शायद सुपरमैन से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर शज़ैम ने काफ़ी मर्तबा सुपरमैन को डिफीट किया और सुपरमैन ने खुद कहा है कि शज़ैम की पावर बिल्कुल सुपरमैन की जैसी पावर है, मतलब सुपरमैन से ज़्यादा है या बराबर है, ऐसे ही कुछ था। तो शज़ैम की अगली पावर की बात करें तो शज़ैम की अगली पावर है टेलीपोर्टेशन। इसके अलावा शज़ैम है स्किल फाइटर। शज़ैम एक स्किल फाइटर। शज़ैम के पास लाइटनिंग की पावर है। शज़ैम लाइटनिंग बोल्ट गिरा सकता है। और शज़ैम फास्टर देन लाइट है। शज़ैम एटॉमिक पंच मार सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और शज़ैम, जब बिली शज़ैम के रूप में होता है तो उसकी कोई एज नहीं होती है ना, जब तक वो शज़ैम के रूप में रहेगा उसकी एज कम भी नहीं होती और उसकी एज बढ़ती भी नहीं है। लेकिन बिली के रूप में वो 15 साल का लड़का है, बच्चा है। इसके अलावा शज़ैम के पास इल्यूजन इम्यूनिटी है। और जब तक बिली शज़ैम के रूप में, उसे खाने पीने या सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो गाइस बात हो गई पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, लेकिन एक पावर है, यानी वो वीकनेसेस में भी मैं शो करूँगा और पावर में भी। शज़ैम की वो पावर है कि शज़ैम अपनी पावर को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, जैसे हमने मूवी में देखा था कि वो अपने भाई बहन के साथ अपनी एनिमी को हराने के लिए अपनी पावर को शेयर करता है। तो ये शेयरिंग फैक्टर जो है शज़ैम का, ये पावर्स एंड एबिलिटीज़ में भी मेंशन करूंगा और वीकनेसेस में भी, क्योंकि इसके दोनों अच्छे फ़ायदे भी हो सकते हैं और गलत भी। तो वैसे ये तो बात हो गई पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। चलिए गाइस अब बात करते हैं वीकनेसेस की। गाइस मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इस वीडियो में, वो ये है कि मैंने शज़ैम को छोड़कर 6 भाई बहन बोले। मेरा मतलब था कि शज़ैम को लेके उसके 6 भाई बहन हैं और शज़ैम को छोड़ के उसके और 5 भाई बहन हैं। मैंने गलती से इस वीडियो के अंदर 6 भाई बहन कह दिए शज़ैम को छोड़ के। तो गाइस ये एक छोटी सी मिस्टेक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और वीडियो एंजॉय करें। तो गाइस शज़ैम की वीकनेसेस की बात करें तो शज़ैम की सबसे पहली वीकनेस है वॉइसलेस। शज़ैम वॉइसलेस नहीं है बल्कि बिली वॉइसलेस है। बिली को ज़्यादा बातें करनी पसंद नहीं है, यानी वो अपनी परेशानी को भी किसी के साथ शेयर नहीं करता। शज़ैम की दूसरी वीकनेस आती है हाई ऑर्डर मैजिक, यानी शज़ैम हाई ऑर्डर मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। शज़ैम की तीसरी वीकनेस आती है गार्डियन ऑफ द रॉक लिमिटेशन, यानी शज़ैम के लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा शज़ैम की वीकनेस आती है स्पेल कास्टिंग कन्फ्यूजन, यानी कभी कभी शज़ैम कॉमिक्स में शज़ैम कोई स्पेल करते हुए कंफ्यूज भी हुआ है। इसके अलावा शज़ैम की छोटी मोटी वीकनेसेस हैं, जैसे कि उसकी थोड़ी बेवकूफ़ी, उसका थोड़ा बचपना, जो भी है। शज़ैम एक बच्चा है, यानी बिली। ये बताने में बड़ा अजीब लगता है कि 2 नाम एक ही शख्स के। खैर बिली शज़ैम बन के मूवी के अंदर तो बड़ी बचकानी हरकतें कर रहा था, तो खैर ये सब तो अलग बात हो गई। शज़ैम की जो मेन वीकनेस है वो है शेयर पावर, यानी शज़ैम अपनी पावर को शेयर कर सकता है। अब गाइस ये मैंने आपको पावर्स एंड एबिलिटीज़ में भी कहा कि ये एक हीलिंग, मतलब ये एक अच्छा फैक्टर भी हो सकता है और एक बैड फैक्टर भी हो सकता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटी। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर कोई विलन, जैसे शज़ैम की मूवी में शज़ैम की जो एनिमी थी उसके भाई बहन को कैप्चर कर लिया था और शज़ैम से उसकी पावर मांग रही थी, तो शज़ैम देने के लिए राज़ी हो गया, यानी शज़ैम अपनी पावर शेयर करे। अगर उसे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दें तो शज़ैम अपनी पावर भी शेयर कर सकता है। अब बात गाइस जहाँ तक है इमोर्टैलिटी की, बिली जब तक शज़ैम के रूप में, तो उसे मारा नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसे इतना मजबूर कर दें कि वो वापस बिली में कन्वर्ट हो जाए तो वो तो मारा ही जाएगा। और बाय द वे शज़ैम के पास मैजिकल पावर्स हैं। तो गाइज ये तो बात हो गई शज़ैम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। अब चलते हैं थॉर पे, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ जानकर ये फैसला करते हैं कि इन दोनों में बेहतर कौन है और कौन इस फाइट का विनर बनेगा। तो गाइज अगर हम थॉर की बात करें तो उसके ओरिजिन में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि थॉर एक एसगार्डियन है और वो एसगार्ड में पैदा हुआ था और उसके पिता ऑर्डन एसगार्ड के राजा हैं, और यानी थॉर एक प्रिंस हुआ। तो अब पावर्स एंड एबिलिटीज़ पर डायरेक्ट चलते हैं थॉर की। तो थॉर की सबसे पहली गाइस जो पावर आती है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थॉर की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सुपर हीरो से ज़्यादा है। आप तो जानते ही होंगे, आप जो मार्वल फैंस होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि थॉर की स्ट्रेंथ कितनी है। प्लस
उसका रॉयल स्टेटस, मतलब एसगार्ड में सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज में तो नहीं, उन्हें रिस्पेक्ट में आ जाएगा। इसके अलावा थॉर के पास भी लगभग क्या पूरी तरह शज़ैम के जैसी काफ़ी पावर्स है, जैसे कि हिज लाइटनिंग पावर। थॉर भी आसमान से लाइटनिंग गिरा सकता है और अपने हाथों से। इसके अलावा थॉर की पावर आती है उसकी ड्यूरेबिलिटी, वेदर मैनिपुलेशन, यानी वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है। यानी आपने अगर देखा है तो अगर आपने मार्वल MCU यूनिवर्स देखा है तो आपको पता ही होगा कि थॉर वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा थॉर टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, यानी इलेक्ट्रिक पावर से, जैसे कि शज़ैम के पास है। इसके अलावा अगर गाइस आपने थॉर रैग्नारॉक मूवी देखी होगी तो थॉर के पास भी काफ़ी स्पीड है। या जब वो हल्क से लड़ रहा होता है उसके अंदर एक अलग तरीके की पावर आती है जिससे वो हल्क तक को बगैर अपने हैमर के डिफीट कर देता है। इसके अलावा थॉर की जो पावर का सोर्स नहीं कह सकते, जो थॉर को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है वो उसका हैमर है। यानी अगर उसका हैमर जिसको लग गया वो जल्दी उठता नहीं है। वैसे थॉर ने काफ़ी बार दिखाया है कि वो उसके पास हैमर हो या ना हो वो ताकतवर है, और उसने काफ़ी बड़े बड़े विलन्स को भी डिफीट किया है बगैर अपने हैमर के साथ या नहीं। तो गाइस इसके अलावा थॉर अगर अपने भाई लॉकी के साथ मिलकर लड़े तो गाइस तब तो तबाही हो जाती है। मतलब लॉकी और थॉर की जो बॉन्डिंग होती है ना लड़ाई में, अगर वो लोग बिल्कुल ठीक तरीके से लड़ रहे हैं ईमानदारी के साथ तो ज़बरदस्त, मतलब वो लड़ाई देखने वाली होती है क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गाइस अगर हम थॉर के और पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है। थॉर के पास भी मैजिकल पावर्स हैं। इसके अलावा थॉर ने वर्ल्ड इंजन को भी पुश किया था, प्लस थॉर ने अपने हाथों से एडमेंटियम केबल्स को तोड़ा था। इसके अलावा थॉर ने सिंगल गैलेक्टिक्स को भी नॉकआउट किया है, बिल्कुल सिंगल फाइट में। इसके अलावा सिल्वर सर्फर का थॉर ने फोर्स फील्ड को भी डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से 200 बिलियन टाइम ज़्यादा न्यूट्रॉन स्टार का फोर्स भी बर्दाश्त किया। मतलब थॉर तो बहुत ख़तरनाक लग रहा है। तो अब गाइस अगर हम थॉर की वीकनेसेस की बात करें तो थॉर कुछ अपनी एनिमीज़ को बहुत लाइटली लेता है कि इसे तो मैं हरा ही दूंगा, ये क्या ये वगैरह वगैरह। तो वही एनिमी थॉर पे काफ़ी भारी पड़ जाती है। जैसे कि उसने अपनी बहन को ही थॉर रैग्नारॉक में बहुत हल्का लिया था और उसने क्या किया, थॉर का हैमर ही ब्रेक कर दिया था। सच में वो सीन बहुत ज़बरदस्त था गाइस। इसके अलावा थॉर की वीकनेस आती है हिज पुअर नेगोटिएशन स्किल्स। इसके अलावा थॉर की वीकनेस आती है स्कोरिंग ह्यूमैनिटी। इसके अलावा थॉर की वीकनेस आती है हिज ह्यूब्रिस, और कभी कभी तो बहुत नुकसान देता है। थॉर का जो घमंड है वो काफ़ी नुकसान दे देता है थॉर को। तो अगर गाइस इन दोनों में कभी फाइट होती है, वैसे एक बात मैं बता दूं कंपैरिजन से पहले, अगर कोई पावर्स एंड एबिलिटीज़ एंड वीकनेस मुझसे मिस हो गई तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन किए, मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बना दूंगा। तो गाइस इन दोनों में कभी फाइट होती है तो मेरे ख्याल से इस फाइट का विनर थॉर ईजिली बन जाएगा। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि थॉर तो इमोर्टल है, तो गाइस शज़ैम तो इमोर्टल है। तो गाइस DC वर्सेस मार्वल की क्रॉसओवर कॉमिक्स में थॉर ने शज़ैम को हराया है। लेकिन गाइज मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थॉर अगर गॉड ऑफ थंडर है, दोनों में कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से थॉर को विनर बता रहा हूँ क्योंकि थॉर गाइज गॉड ऑफ थंडर है और मतलब कंपैरिजन करना गाइज सच में बहुत मुश्किल है। मतलब एक को विनर चुनना, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों ही एक टक्कर के मैं मतलब अब किसे मैं विनर बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। चलेगा, मगर मेरे अपने ओपिनियन से इस फाइट का विनर थॉर बनता है। चलिए उसकी पॉसिबिलिटी भी बता देता हूं। तो थॉर कैसे बनता है, थॉर की आप लोग सोच रहे होंगे थॉर का जो पावर का सोर्स है वो उसका हैमर है। अगर उसका हैमर ब्रेक कर दे तो शज़ैम ईजिली जीत जाएगा। तो अगर गाइस थॉर इतना मजबूर कर दे शज़ैम को कि वो वापस बिली के रूप में आ जाए तो थॉर तो आराम से जीत जाएगा। और इसके अलावा भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन गाइस आप कमेंट्स करें कि आपके ख्याल से इस फाइट का विनर कौन बनेगा। मेरे ख्याल से इस फाइट का विनर
वो थॉर बनेगा। मेरे मुंह से शज़ैम निकलने वाला था। वैसे अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुझे शज़ैम पसंद नहीं है, मुझे डीसी कॉमिक्स पसंद नहीं, मुझे दोनों कॉमिक्स बहुत पसंद है। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन गाइज़ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बना दूँगा। और साथ साथ मुझे ये भी कमेंट करें कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो गाइस यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।